सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आ चुके हैं और एक डिफेंस से रिलेटेड वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। गाइस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पिछले 4 दिनों में पहले अलेप्पो शहर गिरा, फिर इदबिल शहर ढाया, उसके बाद हामा का किला ढा दिया और अब लड़ाई छिड़ी है सीरिया के होम्स शहर में। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर हैं, क्योंकि अगर विद्रोही लड़ाकों ने होम्स शहर पर भी कब्जा कर लिया तो उसके बाद सीरिया की राजधानी दमस्कस पर चढ़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि होम्स आखिरी शहर है। क्योंकि इसके बाद राजधानी दमस्कस तक कोई भी शहर नहीं है। होम्स के बाद सीधा आप मिलेंगे दमस्कस पर, और दमस्कस है राजधानी सीरिया की, जहां पर बशर अल असद बैठे हैं, जो राष्ट्रपति हैं सीरिया के, और जिन्हें हटाने की, जिनका तख्ता पलट करने की ये पूरी कवायद है, जो कि पिछले 70 साल से कोई नहीं कर पाया। जी हाँ, पिछले लगभग 60-70 साल से बशर अल असद और उनके परिवार की सत्ता रही है सीरिया पर, और वही राज करते आए हैं। अमेरिका हो, उससे पहले सोवियत यूनियन हो, या फिर तमाम ताकतें हो, सबने कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी आज तक बशर अल असद की सत्ता को हटा नहीं पाया। लेकिन इस बार बशर अल असद के विद्रोही सबसे ज्यादा करीब पहुंच गए हैं उन्हें हटाने के। आज से पहले कभी भी होम्स शहर तक असल में लड़ाई नहीं पहुंच पाई थी, पहली बार इतना करीब पहुंच चुके हैं सफलता के। वहीं बशर अल असद के लिए मुसीबत यह है कि रूस, जो उनका सबसे बड़ा सहयोगी है, वो ज्यादा मदद उनकी नहीं कर पा रहा। वो लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन उसके पास भी हथियारों की कमी है यूक्रेन युद्ध की वजह से, इसीलिए वो ज्यादा हवाई हमले भी नहीं दे पा रहा। और यही कारण है कि सीरियाई सेना लगातार एक के बाद एक शहर हार रही है, लगातार वो पीछे हट रही है, और होम्स शहर उनकी आखिरी उम्मीद है। अगर होम शहर ढह गया ना, तो उसके बाद बशर अल असद का सफाया होना बहुत ही ज्यादा निश्चित हो जाएगा, क्योंकि इस समय उन्हें ज्यादा मदद नहीं मिल रही। और इसका एक कारण यह भी है कि जहां एक तरफ रूस उनकी मदद नहीं कर रहा, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी ज्यादा सपोर्ट नहीं आ पा रहा। वहीं जो इनके करीबी हैं हिजबुल्लाह और हमास, वो इस समय इजराइल के साथ विवाद में उलझे हैं, लड़ाई में उलझे हैं, वो भी ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे। यानी कि सीरिया को बचाने वाली जो ताकतें थी, वो अपनी अपनी लड़ाई में उलझी पड़ी हैं। यही कारण है कि बशर अल असद लगातार सीरिया हार रहे हैं, और इस समय उनके परिवार का राज सीरिया पर से खत्म होता दिख रहा है। वहीं आपका सवाल होगा कि जो ये विद्रोही लड़ाके हैं, ये इतना सफल क्यों हो रहे हैं? तो इसका कारण ये है कि जहां एक तरफ बशर अल असद और सीरिया की मदद कोई नहीं कर रहा, दूसरी तरफ इन विद्रोही गुटों का खुलकर साथ दे रहा है तुर्की, इजराइल और अमेरिका। बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति ने तो आज ये भी कह दिया है कि जो विद्रोही लड़ाके हैं वो बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं, और बहुत ही जल्द वो सीरिया पर कब्जा कर भी लेंगे। यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति तो खुलकर समर्थन में आ गए हैं इन विद्रोही लड़ाकों के, और इस खुले समर्थन की वजह से ही इन्हें भरपूर पैसा और हथियार भी मिल रहे हैं, जिस वजह से ये तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि सीरिया इस समय स्ट्रगल कर रहा है, और जिस रफ्तार से ये बढ़ रहे हैं ना, मुश्किल से 1-1.5 हफ्ते की बात है, सीरिया पलट जाएगा। और ऐसा होते ही ये भी आप मानकर चल लीजिए कि ईरान और रूस का जो प्रभुत्व है मिडिल ईस्ट पर, वहां पर भी पूरी तरीके से ग्रहण लग जाएगा। इनका जो आखिरी किला है सीरिया, जहां पर इनकी मजबूत प्रेजेंस है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए बशर अल असद का राज सीरिया पर होना रूस, ईरान के लिए बहुत जरूरी है। और अगर ये कायम रखना है इन्हें, तो मिलकर काम करना होगा। और हाँ, अब हथियार या पैसे से सपोर्ट करने से काम नहीं चलेगा। अब ईरान और रूस को असल में मैन पावर देनी पड़ेगी सीरिया को। कम से कम 10,000 सैनिक भेजने पड़ेंगे। रूस फिलहाल ये काम नहीं कर सकता, लेकिन ईरान कर सकता है। ईरान को डायरेक्टली अपने सैनिक, या खास करके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सैनिक भेजने पड़ेंगे, तब जाकर बशर अल असद की यहां पर मदद हो पाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ ही दिनों में आप सीरिया के अंदर तख्ता पलट होता देखोगे। और अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए बहुत विशालकाय जीत होगी, क्योंकि पिछले 60-65 साल से अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों ने कोशिश करी, कई आए कई चले गए, कोई भी सीरिया के अंदर सत्ता परिवर्तन नहीं करवा पाया। भले युद्ध भी छेड़ दिया, कोई भी कामयाब नहीं हुआ। और बाइडेन कामयाब हो जाते हैं तो ये उनके शासनकाल की एक बड़ी स्वर्णिम जीत होगी, और बाइडेन ये स्वर्णिम जीत चाहते हैं, इसीलिए वो अपना पूरा जोर भी लगवा रहे हैं। हालांकि मैं इस पूरे मामले पर लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं।
तो दोस्तों वीडियो तो खत्म। वीडियो तो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस। अब दोस्तों इसके बाद इसका और कोई अपडेट निकल के आएगा तो गाइस ऑब्वियसली आपके सामने वो भी आ जाएगा। और अगर आप लोग सीरिया को लेकर और भी अपडेट रहना चाहते हो तो ऑब्वियसली जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑल पर सेट कर दो। इसका मतलब दोस्तों सीरिया में जो भी कांड हो रहा है ना उसके पीछे पता है कौन है? जो बाइडेन, मतलब अमेरिका। और अमेरिका हर एक जगह उंगली करता रहता है और किस लिए? मिडिल ईस्ट से जो रशिया है उसका जो प्रभुत्व है उसको खत्म करने के लिए। आप लोग ये बताइए इससे नुकसान किसको हो रहा है? सीरिया का और किसका? और किसी का भी नहीं। वहाँ पे ये जो विद्रोह हो रहा है इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, शहरों के पद शहर तबाह हो रहा है। तो आप लोग सोचिए ये जितना भी तबाह या फिर लोग मारे जा रहे हैं किसका? सीरिया का। अमेरिका ने ना हर एक कंट्री पे गंद फैला कर रखा है। किस लिए? अपने फायदे के लिए। वो सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं, दूसरे किसी का फायदा वो देखता नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी का नुकसान करने का कोशिश करते हो या फिर करते हो ना तो उस नुकसान का भरपाई जो होता है वो आपको खुद ही करना पड़ता है। तो मैं यही सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अमेरिका में भी विद्रोह शुरू हो जाए, फिर अमेरिका क्या करेगा? और हो भी सकता है गाइस, अभी इस टाइम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और इजराइल और रशिया दोनों ही सीरिया का बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा मित्र कंट्री है। अब सीरिया को देखिए रशिया भी हेल्प नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और इजराइल हमास के साथ। तो ये जो मौका है ना इसको पूरा पता है किसने उठाया है? अमेरिका ने। तो ठीक है, मौका परस्त वैसे भी वो है। और दोस्तों वैसे भी 2024 का जो ये जो साल है ना ये बहुत ही ख़राब है क्योंकि ये जो साल है इस साल में ना ज़्यादातर की कंट्री ना एक दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। ये जो परिस्थिति है ना मुझे तो लगता है कि यार कहीं वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट ना हो जाए। अब ऐसा तो होने वाला नहीं है मगर जो परिस्थिति है उसको देखकर तो मुझे लगता है गाइस, क्योंकि युद्ध करने से किसी का भी फायदा नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों का राय कमेंट में जाकर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।